शिव पुराण ना हो, रुद्राक्ष की माला ना हो, भगवान शंकर का भस्म ना हो, बेल की पत्ती ना हो, बेल का वृक्ष ना हो, वो घर भी कोई घर है? लाइट। और यदि सच में आप लक्ष्मी कमाना चाहते हो तो मैं बेल से ही बता देता हूं। यदि सच में अपने घर में लक्ष्मी का नित्यवास आप चाहते हो तो अपने आगे ईशान कोण पर बेल लगाओ, पीछे केला, आगे बेल, फिर देख लक्ष्मी का खेल। ये पुरानी कहावत है। पीछे लगाओ केला और आगे लगाओ बेल, और फिर देखो लक्ष्मी का खेल कि वहां लक्ष्मी कैसे खेलती है। इसलिए इतने अनुष्ठान हैं। और अपने घर में नर्मदेश्वर शिवलिंग, क्योंकि नर्मदेश्वर में कोई छुआछूत नहीं है, स्पर्श का कोई दोष नहीं है। और गृहस्थ यदि लक्ष्मी प्राप्ति करना चाहता है तो स्फटिक का शिवलिंग अपने घर में रखे, भगवान शंकर को चंदन चढ़ा करके और चावल चढ़ाए, उस घर से लक्ष्मी कभी जाएगी नहीं। महाराज यहाँ तो ऐसे ऐसे अनुष्ठान बताए हैं, राजा बनना हो, महाराजा बनना हो, प्रधानमंत्री बनना हो, राष्ट्रपति बनना हो, सबका अनुष्ठान बताया है। और यहाँ तक अनुष्ठान बताया है कि भगवान शंकर का जो नमः शिवाय है उसको जपने से आप ब्रह्मा भी बन सकते हैं, विष्णु के बराबर भी बन सकते हैं। इतना महात्मा है। लेकिन उसके लिए करोड़ों जप करना पड़ता है। 2 दिन करने के बाद जो है ना, वो जो पुरानी कहावत है ना, वो बुढ़िया माता ने दान दिया और उठ उठ करके जो है छत पे चढ़ करके देखने लगी विमान आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ, माताओं को पता है, काढ़ाई की चोरी करे और करे सुई का दान। जो बड़ा कड़ाहा होता है ना, इधर क्या बोलते हैं उसको? हाँ, लोहे वाला बड़ा, जिसमें खूब हलवा घोटा जाता है, कड़ी घोटी जाती है। तो काढ़ाई की चोरी करे और करे सुई का दान, और छत पर चढ़ के देखियो कब आवे विमान। छत पे चढ़ चढ़ करके और देखती है कि अरे विमान आया नहीं, अभी नहीं आया, मुझे दान तो हमने किया था। बोले पंडित ही ठीक नहीं होगा, महात्मा ठीक नहीं होगा। बोले तो इसलिए पुण्य की मात्रा के अनुसार होता है। अब एक बड़ी प्यारी कथा आती है अहंकार को ध्वस्त करने के लिए। ऐसे अनुष्ठानों की तो मैं बात करने लगूं तो शिवलिंग की स्थापना, नदियों के सदाचार का, ये सबका बहुत विस्तार से वर्णन है। लेकिन सृष्टि खंड के अंदर जहां पर सृष्टि प्रारंभ होती है वहां एक विचित्र कथा आती है नारद जी की, कि एक बार नारद जी के मन में आया, अरे कीर्तन करते करते बहुत साल हो गए, श्रीमन नारायण 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 करते करते चलो थोड़ा हिमालय में तपस्या करते हैं। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अरे नारायण नारायण करते करते बहुत साल हो गए, हमको लोग कीर्तनिया कहते हैं, तपस्वी नहीं कहते। इसलिए जाकर के मैं भी तपस्या करूंगा। भगवान का वचन भूल गए नारद जी। भगवान ने ये वीणा क्यों दिया था? देवदत्त इमाम वीणा, श्रीमद् भागवत जी में इस वीणा का नाम है देवदत्त। ये वीणा दे करके, ये तानपुरा दे करके और भगवान
विष्णु ने कहा था कि सारे लोकों में घूमते हुए और मेरे नाम का आप कीर्तन करते रहना। तो भगवान ने जो जिम्मेदारी दी है वही ना करना चाहिए। भगवान की जिम्मेदारी को भूल करके और बोले मैं तपस्वी बनूंगा। और नारद जी जाकर के हिमालय में तपस्या के लिए बैठे महाराज, लेकिन उसी गुफा में बैठ गए जहां पर भगवान शंकर बैठे थे, जहां पर भगवान शंकर ने कामदेव को भस्म किया था जला करके और भस्मी का ढेर बना दिया था। उस जगह को भगवान शंकर ने साफ दे दिया था कि यहां से सृष्टि में जितनी भूमि आती है उतने भूमि में काम का प्रभाव नहीं चलेगा। अब इधर जब बाबा जी बीना वीना रख करके महाराज और तपस्या में लगे तो इंद्र की नींद उड़ गई। इंद्र ने कहा भाई ये बाबा किस लिए तपस्या कर रहा है, कहीं मेरी राजगद्दी छीनने के लिए तपस्या तो नहीं कर रहा, क्योंकि इसको और कुछ तो चाहिए नहीं। अब इंद्र ने कामदेव को भेज दिया महाराज। कामदेव ने अपना बड़ा उद्योग किया, बड़ा प्रयत्न किया, लेकिन कामदेव का प्रभाव कुछ चला नहीं। नारद जी ने हंसते हुए कामदेव को कहा बच्चा हमको कोई कच्चा खिलाड़ी समझता है क्या? अरे हम बाबा, हम सच्चा बाबा, हम कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है कि तेरे चक्रव्यूह में आ जाएंगे। जा जा बच्चा, मैं तेरे को शंकर की तरह जलाने वाला नहीं हूं, जा जा। कामदेव ने जाकर के और इंद्र को प्रणाम किया, बोले महाराज ये बाबा तो बड़ा भयंकर है, इसके ऊपर हमारा कोई प्रभाव चला नहीं। अब नारद जी उठे, नारद जी ने समझ लिया कि मैंने काम के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया। विजय किस लिए हुई थी? वहां काम का प्रभाव तो इसलिए नहीं चला था क्योंकि भगवान शंकर ने उस भूमि को साप दे रखा था। उस साप के कारण वहां प्रभाव नहीं हुआ, लेकिन नारद जी ने अपना प्रभाव समझ लिया और महाराज भागते भागते सीधे पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा ये बात मेरे को तो बतलाई और किसी को आगे मत बतलाना। बोले अरे आपको भी जलन होती है? अब नारद जी के मन में आया कि दुनिया में काम को जीतने वाला पहले एक ही था, दूसरा मैं हो गया, उसको बताना चाहिए। तो नारद जी ने भागते भागते ब्रह्मलोक से सीधे कैलाश का रास्ता अपनाया और वहां जाकर के शंकर जी को प्रणाम किया। शंकर जी ने पूछा बेटा आजकल तुम्हारी बीना बज नहीं रही है, बहुत दिन से दिखाई नहीं पड़े, कहां चले गए थे? नारद जी ने कहा महाराज एक दिन मन में आया तपस्या करने के लिए, तो मैं तपस्या करने के लिए हिमालय में गया। बोले अच्छा नारद जी तपस्या करने के लिए गए, फिर क्या हुआ? बोले महाराज मैंने घोर तपस्या की। बोले नारद जी फिर क्या हुआ? बोले महाराज कामदेव आया। बोले अच्छा ये कामदेव तो बहुत बदमाश है, सबको तंग करता है, आपको भी परेशान किया होगा। बोले हाँ महाराज बहुत परेशान किया। फिर आपने क्या किया? आपने उसको जलाया नहीं? बोले महाराज हम महात्मा हैं, हम कोई जलाने वलाने का काम नहीं करते हैं। कामदेव ने अपना खूब प्रभाव डाला, लेकिन मेरे ऊपर आपकी कृपा से कुछ चला नहीं। भगवान शंकर अंदर अंदर हंसते रहे। बोले नारद जी क्यों नहीं चला, ये रहस्य आप जानते? इधर उधर की बहुत सी बातें भगवान शंकर ने समझाई, शिक्षा दी और धीरे से कान में कहा कि नारद जी ये बात मेरे को तो बतलाई, लेकिन भगवान विष्णु को भूल से भी जाके मत बताना। नारद जी ने कहा अरे कैसा बाबा है, पहले कामजयी का डिग्री इसके पास था, आज हमारे पास भी कामजयी की पीएचडी की डिग्री आ गई है। तो देखो ये बाबा मन में द्वेष कर रहा है कि दुनिया में दूसरा काम को जय करने वाला आ गया। बोले तू जितना कह मैं तो भगवान विष्णु को बताऊंगा।
भगवान शंकर के लाख मना करने के बावजूद भी नारद जी बस अपनी वीणा लेकर के अपने अहंकार में फुले हुए महाराज और सीधे पहुंचे वैकुंठ है। वैकुंठ पहुंचने पर भगवान विष्णु खड़े होकर के नारद जी का स्वागत करते हैं। एक बड़ा सुंदर संकेत है इसमें। भगवान विष्णु खड़े होकर के नारद जी का इसलिए स्वागत करते हैं कि आज नारद जी नहीं आ रहे हैं, आज शंकर भगवान का जैसा काम जई आ रहा है। और आते ही नारद को भगवान विष्णु ने अपने गले से लगा लिया और गले से लगा करके माया का प्रवेश धीरे से करा दिया। कभी भी दास को, शिष्य को गुरु के आसन पर बैठने का अधिकार नहीं है, लेकिन उस दिन नारद जी का हाथ पकड़ करके और भगवान विष्णु ने अपने आसन पर बैठाया और कहने लगे, कहो नारद, आपकी वीणा का नाद नहीं सुनाई पड़ रहा है, आप कहाँ विचरण कर रहे हैं। नारद जी ने सारी वह कथा बताई और कहा, महाराज कुछ नहीं, अंदर ही अंदर नारद जी कह रहे हैं, तुम तो दिन भर लुगाई से पैर दबाते रहते हो। लक्ष्मी जी पैर दबाती रहती है ना, तो नारद जी मन में कह रहे हैं, तुम तो माया के अधीन हो, काम के अधीन हो, लेकिन देखो मैंने काम को जीत लिया। लेकिन बाहर से प्रशंसा कर रहे हैं, महाराज आपकी कृपा से कामदेव का मेरे ऊपर कुछ चला नहीं। भगवान विष्णु ने बड़ी प्रशंसा की, आप हमारे भक्त हो, तपस्वी हो, आप जन्मजात ब्रह्मचारी हो, कभी आपका किसी स्त्री के प्रति आसक्ति नहीं हुई, कभी आपका काम का मन में उदय नहीं हुआ, आपकी क्या प्रशंसा की जाए नारद जी। आप जैसा भक्त तो बड़ा दुर्लभ होता है, और जाओ अब भगवान का जरा कीर्तन कर लो। नारद जी ने कहा, ये फिर कीर्तन का ड्रामा। अरे सारी दुनिया ये जान गई कि मैं कामदेव को जीतने वाला हूं, तो अब कुछ करने की क्या जरूरत है। यानी जो कामदेव ने काम नहीं किया था, वो अहंकार ने काम कर दिया, और अहंकार से अकड़ करके नारद जी हिमालय से, वैकुंठ से उतर रहे थे कि बीच में ही भगवान ने माया के द्वारा रचना कर दी। ऐसा सुंदर नगर का निर्माण किया। उस नगर को देख करके नारद जी कहने लगे, बोले भाई दुनिया के सारे नगर मैंने देख लिए, बोले ये कैसा नगर है। नगर के अंदर नारद जी ने प्रवेश किया। वहां का श्रीनिधि राजा था और श्रीमती उनकी कन्या थी। शिव पुराण में श्रीमती नाम आया है, अन्य अन्य जगह और भी नाम आए हैं। और जाते ही राजा ने स्वागत किया और कन्या को सामने लाया और उसका हाथ दिखाने लगे और कहने लगे, महाराज इसका स्वयंवर करना है, आप बताइए इसको कैसा पति मिलेगा। अब नारद जी ने जैसे ही हाथ पे हाथ रखा और रेखा देखने लगे कि नारद जी के मन में माया का प्रवेश हो गया। नारद जी मन में विचार करने लगे, बाबा बन करके सारी जिंदगी बर्बाद कर दी। अरे मेरा भी घर बसा हुआ होता, मेरे भी छोटे छोटे बच्चे होते, पापा जी करके बुलाते। ये विष्णु भगवान ने तो कहीं का नहीं रखा मेरे को। एक लकड़ी का वीणा का टुकड़ा पकड़ा दिया महाराज, और पकड़ा देने के बाद कह जाओ कीर्तन करो। मिला क्या मुझे? कुछ भी तो नहीं मिला मेरे को। और अब तक तो मेरा ब्याह होता तो मेरे बच्चे हो जाते, बच्चे के बच्चे हो जाते, उनके बच्चे हो जाते, उनके बच्चे हो जाते, फिर तो पोते, पड़पोते, लापड़ पोते, थापड़ पोते, झापड़ पोते, पता नहीं कितने पोते हो गए होते। मेरा खानदान कितना बड़ा हो गया होता, कितने घर हो गए होते।
ये भगवान ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मेरा भी ब्याह होना चाहिए। और अब उस कन्या का हाथ लेकर के और नारद जी भविष्य वर्णन करने लगे, अरे इसका तो ऐसा पति होगा जो भगवान विष्णु के गुणों वाला होगा, काम जयी होगा। अपने मन में सोच रहे काम जयी तो मैं भी हूं। और इस प्रकार से सुंदर सुंदर भविष्यवाणियां करके और वहां से लाडवा वाडवा खा के निकले, बोले रखो बिना अपने पास। और सीधे पहुंचे भगवान विष्णु के पास, जाके कहने लगे महाराज 2-4 दिन के लिए अपना रूप उधार दे दो। भगवान विष्णु ने कहा भाई इतनी इमरजेंसी क्या है? बोले है, वो बाद में बताऊंगा, पहले आपको नहीं बताऊंगा। भगवान विष्णु मन में हंसने लगे। और जो ये भगवान का हास्य है ना, ये भगवान का हास्य ही भगवान की माया है। भगवान की माया का जहां शास्त्र में वर्णन आया है कि भगवान जब हंसते हैं तो उनकी माया का खेल प्रारंभ हो जाता है। बोले जाओ नारद जी, आपको दे दिया, आपको रूप दे दिया और सारा शरीर तो महाराज विष्णु के जैसा, लेकिन मुख बना दिया भगवान ने बानर जैसा। अब स्वयंवर सभा लगी हुई थी, उस सभा के अंदर नारद जी पहुंचे। नारद जी ने तो सोचा कि मेरे जैसा सुंदर कोई होगा ही नहीं। वो जो श्रीमती कन्या है, वो श्रीमती कन्या तो मेरे ही गले में माला डालेगी। नारद जी इतना विद्वान होकर के भी और विचार नहीं किए कि इसका नाम ही पहले श्रीमती है। अरे जिसका नाम श्रीमती हो उसका ब्याह पहले हो जाए तब ना श्रीमती बनेगी। कन्या को सुश्री कहते हैं और ब्याह होने के बाद आदमी को श्रीमान और स्त्री को श्रीमती। तो श्रीमती कौन होती है हमारा? लेकिन काम के आवेश में नारद जी को नाम का भी विचार आया नहीं। नारद जी ने कहा लोग नाम रख देते हैं, ऐसे रख दिया होगा। अब भगवान शंकर ने करुणा करके अपने 2 गणों को उनके पीछे पीछे भेज दिया। बोले देखो है तो नारद भक्त, उनकी रक्षा करते रहना। तो अगल बगल में जाकर के भगवान शंकर के 2 गण भी बैठ गए और प्रशंसा करने लगे, वाह वाह क्या दिव्य रूप है। सारे लोगों को तो भगवान विष्णु का रूप दिखाई पड़े, उन गणों को नारद जी दिखाई पड़े। और कन्या ने जैसे ही वरमाला लेकर के और उस स्वयंवर सभा में प्रवेश किया तो बड़ा भयंकर बानर का रूप दिखाई पड़ा। कन्या ने सोचा अरे ये कौन आ गया? नारद जी बिल्कुल सामने ही आसन पर बैठे हुए थे। महात्मा लोग तो ऐसा वर्णन करते हैं कि नारद जी जरा सावधान होकर के और गले को बिल्कुल सीधा करके बैठे हुए थे कि सीधे ही माला मेरे ही गले में पड़ने वाली है। लेकिन कन्या वह वरमाला लेकर के आई और उस तरफ उसने देखा भी नहीं। नारद जी ने सोचा शायद मेरे तरफ ध्यान न गया हो, इसलिए धीरे से वहां से उठ करके और उधर बैठ गया। कन्या ने जैसे ही देखा अरे ये बानर इधर भी आ गया, तो वहां से बिलक करके और कन्या दूसरे तरफ जाने लगी। नारद जी उठे और बड़ा धीरे से पीछे से होकर के और उस साइड में बैठ गए। अरे पता नहीं क्या कारण है। और गण जो हंस रहे हैं, वो दोनों गण भगवान शंकर के हंस रहे हैं और कह रहे हैं महाराज आपके जैसा सुंदर रूप तो हमने देखा नहीं। नारद जी ने कहा चुप रहो, फालतू की बात मत करो, ये स्वयंवर सभा है, अभी राजकुमारी मेरे ही गले में माला पहनाने वाली है। बोले बिल्कुल आप जैसा योग्य वर तो हमने दुनिया में कहीं देखा नहीं, सारे राजकुमार फीके। अब महाराज सारे राजकुमार अपने अपने गर्दन को सीधा करके मेरे गले में नारद जी इधर विष्णु का शरीर
और बानर का मुख लेकर के गला सीधा करके बैठे हैं कि मेरे गले में पड़ने ही वाली है। लेकिन गला अकड़ा के एक क्षण के लिए आंख बंद हुई और उसी क्षण गुप्त रूप से भगवान विष्णु वहां प्रकट हुए और उनके गले में श्रीमती ने माला डाल दी और उनको लेकर के श्रीमती को, क्योंकि भगवान की ही श्रीमती थी, भगवान विष्णु वहां से अदृश्य हो गए। अब नारद जी ने आंख खोला और देखा, अरे वो कहां गई? बोले गई। गणों ने कहा, महाराज अपना मुख कम से कम देख तो लेते। तो शिव पुराण में तो वर्णन है कि दर्पण में दिखाया, कहीं कहीं वर्णन है जल के अंदर दिखाया। जैसे ही नारद जी ने वह रूप देखा महाराज, तो उन दोनों गणों को शाप दे दिया, अरे तुमने हमारे जैसा देवर्षि का मजाक उड़ाया, जाओ राक्षस बनो। गणों ने सोचा भाई अब बाबा से इस समय लड़ना अच्छा नहीं, निकल पड़ो तो ही अच्छा है। और जैसे ही अपने बानर रूप को नारद जी ने देखा तो पैर पटकते हुए बैकुंठ के तरफ चल पड़े। तो भगवान का एक नियम है कि जो तू आवे 8 पग तो मैं आऊं पग 60। यदि तू 8 पग आता है तो मैं 60 आ जाता हूं, और जो तू होवे काठ समय तो मैं लोहे की लाठ। यदि तू काठ बनेगा तो मैं लोहे की लाठ बन जाऊंगा। भगवान ने कहा, नारद जी हमारे तरफ आ रहे हैं तो बैकुंठ जाने की जरूरत न पड़े, मग ही मिले मुरारी। रास्ते में ही भगवान मिल गए। और मिले कैसे? तो एक तरफ लक्ष्मी जी, महालक्ष्मी जी, और एक तरफ वही श्रीमती जी। नारद जी ने आव देखा ना ताव, और कहा तुम बड़े उदंड हो रहे हो। नारद जी को इतना भयंकर क्रोध आया, और क्रोध विवेक को खा जाता है। उसी समय नारद जी ने उनको शाप दिया कि जिस स्त्री के लिए तुमने हमको इतना तड़पाया है, उस स्त्री के लिए तुम्हें मनुष्य बनना पड़ेगा और ऐसा ही होना पड़ेगा। भगवान विष्णु तो भगवान है, इतने शीतल सिर झुका करके और नारद जी का साप अपने ऊपर ले लिया और खट से माया का आवेश खत्म कर दिया। जैसे ही नारद जी में विवेक का उदय हुआ, और तो महाराज